मिकदार पूछेगी। बोले बताओ भाई कौन Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। ओके। Yes, sir. पिछले क्लास में हम लोग अल्कलिनिटी पढ़े थे। अल्कलिनिटी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन वाटर दैट रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज H+ आयन। वो सभी आयन का कंसंट्रेशन जो H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर दे उसको अल्कलिनिटी बोलते हैं।
उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है OH माइनस, जिसको कास्टिक अल्कलिटी बोलते हैं, CO3 माइनस, जिसको कार्बोनेट अल्कलिटी बोलते हैं, SCO3 माइनस, जिसको बाइकार्बोनेट अल्कलिटी बोलते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बीटा टेस्ट होता है, ये इंक्रेस्टेशन और इसको डिपोजिशन भी बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ अल्कलिटी, अल्कलिटी को हमेशा CaCO3 में रिप्रेजेंट करते हैं इन मिलीग्राम पर लीटर। अल्कलिटी कैसे निकालते हैं? कुछ बेसिक बताए थे हम। मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट होता है समेशन ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जो वेट दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड का डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद पढ़े थे नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट और MEQ, ये क्या होता है? गिवन वेट इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। हम लोग अल्कलिनिटी निकालने के लिए क्या करते थे? टोटल अल्कलिनिटी इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3, this is equal to milli equivalent per liter of OH minus plus milli equivalent per liter of CO3 minus plus milli equivalent per liter of HCO3 minus into equivalent weight of CaCO3. मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस कैसे निकालते थे? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर of OH minus, this is equal to given weight of OH minus in milligram divided by equivalent weight in ग्राम। उसी तरह से निकाल सकते हो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ CO3 माइनस गिवन वेट ऑफ CO3 माइनस इन मिलीग्राम divided by equivalent weight in ग्राम। ये इक्विवेलेंट वेट किसका होगा? CaCO3 और CO3 माइनस। यहाँ पर यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट किसका होगा? CaCO3 को होगा सर नीचे में, और ऊपर CaCOH का। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट OH माइनस का है। OH माइनस का होगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होगा CO3 माइनस का। फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर
ऑफ CO3 SO3 माइनस, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ SO3 माइनस इन मिलीग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ये किसका होगा इक्विवेलेंट वेट? ये इक्विवेलेंट वेट किसका होगा? HCO3 का। SO3 माइनस का। अल्कलिनिटी टेस्ट के लिए हम लोग टाइट्रेट लेते थे 0.02 NH2SO4, इंडिकेटर लेते थे फेनोफ्थिलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। फेनोफ्थिलीन जो होता है 8.3 pH पे कलर चेंज करता है। ग्रेटर देन 8.3 पे क्या होता है इसका कलर फेनोफ्थिलीन का? पिंक होता है सर। पिंक होता है। pH ग्रेटर देन 8.3 पे पी क्या कलर होगा? पिंक होगा। pH ग्रेटर देन 8.3, लेस देन इक्वल टू 8.3 के लिए क्या होगा? ये कलरलेस हो जाता है। ये रहा फेनोफ्थिलीन का। मेथाइल ऑरेंज का क्या होता है? ग्रेटर देन 4.5 के लिए कलर कैसा होगा? pH ग्रेटर देन 4.5, येलो होता है सर। येलो होता है। pH लेस देन इक्वल टू 4.5, इसके लिए क्या होगा? रेड और ऑरेंज रेड। ऑरेंज और रेड। ये रहा मिथाइल ऑरेंज के लिए। हम लोग टाइट्रेट 0.02 NH2SO4 क्यों लेते हैं? इसका नॉर्मलिटी 0.02 N क्यों रखते हैं? देखो 1 ml 0.02 NH2SO4, न्यूट्रलाइज 1 milligram of alkalinity HCaCO3। इससे फायदा क्या होगा? जितना ml हमारा H2SO4 कंज्यूम होगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, उतना ग्राम
मिलीग्राम हमारा क्या होगा, अल्कलिनिटी। इससे हम लोग डायरेक्टली अल्कलिनिटी निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग 0.02 H2SO4 यूज करते हैं। जब pH ग्रेटर 8.3 होता है, इसका कलर पिंक होता है, उसके बाद कलरलेस हो जाता है। शुरू में हम लोग क्या करते हैं, फेनोल्फथालीन पैटर्न डालते हैं, सॉरी फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डालते हैं। उसके बाद जब कलरलेस हो जाता है, उसके बाद डालते हैं हम लोग कौन सा इंडिकेटर डालते हैं, मेथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तो मेथाइल ऑरेंज का इनिशियल कलर होता है येलो, उसके बाद हो जाता है ऑरेंज रेड। टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व किसके किसके बीच होता है, सर कॉस्टिक अल्कलिनिटी और आपका कार्बोनेट अल्कलिनिटी के बीच में, नहीं और बाइकार्बोनेट का फिर, नहीं, मतलब ये कर्व का आप पूछ रहे हैं, तो इसमें तो पीएच और वॉल्यूम ऑफ एसिड लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले तुम। पीएच को y एक्सिस पे लेते हैं, एंड ml ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, ml ऑफ एसिड कंज्यूम्ड। इसको लेते हैं x एक्सिस पे। सपोज पीएच, सैंपल का पीएच है 10, ग्रेटर देन 8.3 कुछ भी ले सकते हो। 8.3 पे कलर चेंज करेगा एंड 4.5 पे भी कलर चेंज करेगा। टाइट्रेशन कर्व कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, इसको रीजन 1 बोलेंगे, इसको रीजन 2 बोलेंगे। तो रीजन 1 में कौन कौन सा रिएक्शन होगा बता सकते हो क्या? हाँ सर, कॉस्टिक अल्कलिनिटी पहले एसिड से रिएक्ट करेगा, और फिर कार्बोनेट अल्कलिनिटी रिएक्ट करेगा एसिड से, जो बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी बनेगा। OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करके बना लेगा ये H2O। वाटर। एक CO2 माइनस कार्बोनेट अल्कलिनिटी H प्लस से रिएक्ट करके ये बनाएगा बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। इसको हम लोग बोल देते हैं HCO3 स्टार। नीचे कौन सा रिएक्शन होगा? सर वो जो बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी जो अभी बना, वो रिएक्ट करेगा फिर आपका H प्लस आयन से, और जो पहले से अल्कलिनिटी है बाइकार्बोनेट, वो भी रिएक्ट करेगा। HCO3 माइनस। ये H प्लस से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा, सॉरी H2CO3। और जो पहले से HCO3 प्रेजेंट था वो भी H प्लस से रिएक्ट करके H2CO3 बना लेगा। देखो CO3 2 माइनस में 2 H प्लस चाहिए उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो स्टेज 1 में H प्लस, एक H प्लस मिल रहा है, और स्टेज 2 में एक H प्लस मिल रहा है। सपोज 10 CO3 2 माइनस है, इसको टोटल कितना H प्लस चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए? ट्वेंटी से 20।
तो 10 कहाँ से मिलेगा? 10 स्टेज 1 से मिल जाएगा, 10 स्टेज 2 से मिल जाएगा, तो टोटल इसको 20 मिल जाएगा। तो हम लोग देखो मैथमेटिकली हम लोग इसे लिखते हैं, हाफ CO3 2 माइनस को क्या कर लेगा, स्टेज 1 में ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं, मैथमेटिकली ऐसा हम लिखेंगे। हाफ CO3 2 माइनस को देखो 10H प्लस हमको यहाँ से मिल जाएगा, 10H प्लस स्टेज 1 से मिल जाएगा, तो 10H प्लस ये 5CO3 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा क्या? नहीं सर, वो तो फिर बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी में कन्वर्ट होगा, फिर बाइक तब वो जाके होगा। हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली नहीं बात कर रहे हैं। देखो 10CO3 2 माइनस को चाहिए 20H प्लस, इसको 20H प्लस चाहिए, तो 10H प्लस हमको मिल रहा है स्टेज 1 से, स्टेज 1 से मिल रहा है, और 10H प्लस हमको मिल रहा है स्टेज 2 से। 5CO3 2 माइनस को कितना चाहिए? 10H प्लस चाहिए। यस सर। तो 5CO3 2 माइनस को 10H प्लस न्यूट्रलाइज कर देगा। हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, एक्चुअली मतलब रियल में ऐसा नहीं होगा, हम मैथमेटिकली ऐसे बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम देखो, यस सर। 5CO3 2 माइनस क्या है? जितना टोटल CO3 2 माइनस था उसका आधा था, है क्या? मतलब 10/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो स्टेज 1 में हाफ CO3 2 माइनस प्लस OH माइनस, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो रहा है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है? रिमेनिंग जो हाफ CO3 2 माइनस बचा वो एंड SCO3 माइनस, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ओके, देखो एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने की कोशिश करो। सर इसको बता दीजिए, बहुत हार्ड टाइप लग रहा है। ठीक है, देखो a 200 ml sample of water having initial pH of 10 requires 30 ml of 0.02 and H2SO4 to titrate the sample to pH of 4.5. pH इनिशियली कितना है? 10। देखो हमारा सैंपल है 200 ml का, सैंपल है 200 ml का,
हैविंग इनिशियल पीएच ऑफ 10, इसका इनिशियल पीएच दे रखा है हमारा 10, पीएच आई बोल देते हैं इसको, ये हमको दे रखा है 10, requires 30 ml of 0.02 NH2SO4 to titrate the sample to pH of 4.5, pH 10 से लेके pH 4.5, मीन्स इसको pH फाइनल बोल देते हैं, pH फाइनल 4.5, 10 से 4.5 लाने के लिए कितना एसिड कंज्यूम हो रहा है? 30 ml। 30 ml, 30 ml 0.02 NH2SO4, इसी को पहले देखो, 10 से 4.5, इसमें कौन कौन सा रिएक्शन हुआ होगा बता सकते हो क्या? 10 से 8.3 तीनों रिएक्शन हुआ है, मतलब क्या क्या इसमें हुआ होगा? देखो हमारा था एक OH-, फर्स्ट स्टेज का बात कर रहे हैं, OH- न्यूट्रलाइज हुआ होगा, प्लस हाफ CO3 ये भी न्यूट्रलाइज हुआ होगा। सेकेंड स्टेज में क्या न्यूट्रलाइज हुआ होगा? हाफ CO3 प्लस HCO3 ये सब न्यूट्रलाइज हुआ होगा। हमको दे रखा है 30 ml 0.02 NH2SO4, तो अल्कलिनिटी कितना होगा बता सकते हो क्या? देखो अल्कलिनिटी क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3, हम लोग पढ़े हैं जितना ml एसिड कंज्यूम होता है उतना ही अल्कलिनिटी होता है एज CaCO3, तो इसमें कितना अल्कलिनिटी होगा बता सकते हो क्या? यहाँ पे लिखे थे ना 1 ml 0.02 NH2SO4 न्यूट्रलाइज 1 मिलीग्राम ऑफ अल्कलिनिटी एज CaCO3, तो 1 ml से कितना होगा? 30, ये होगा 30 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम अल्कलिनिटी एज CaCO3, लेकिन हम अल्कलिनिटी का हम लोग मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। ये 30 मिलीग्राम अल्कलिनिटी कितना ml में है? 200 ml। 200 ml में 30 मिलीग्राम अल्कलिनिटी है 200 ml में, 200 ml में है अल्कलिनिटी 30 मिलीग्राम, तो 1000 ml में कितना होगा? वन फिफ्टी 150, 30 डिवाइड बाई 200 इंटू 1000, ये हो जाएगा 150, यही हो जाएगा हमारा 150 मिलीग्राम पर लीटर, ये 1 लीटर में है। 1000 ml मीन्स 1 लीटर, मिलीग्राम पर लीटर अल्कलिनिटी एज CaCO3 हो जाएगा।
HCaCO3। इसमें टोटल अल्कलिनिटी इतना होगा 150 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। यहाँ पे हमको क्या निकालना था, कैलकुलेट द टोटल अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। टोटल अल्कलिनिटी क्या होता है, हम लोग फाइनली कहाँ तक टाइट्रेट करते हैं 4.5 तक। जितना भी रहेगा उसको 4.5 तक, उसका पीएच 4.5 तक आ गया, इसका मतलब वो फुली टाइट्रेटेड हो चुका है। तो ये 10 से लेकर 4.5 तक आ गया, इसमें जितना भी एसिड कंज्यूम हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कलिनिटी होगा वही हमारा टोटल हार्डनेस हो जाएगा, सॉरी टोटल अल्कलिनिटी हो जाएगा। यहाँ पर टोटल अल्कलिनिटी कितना हो जाएगा बताओ। सर ये तो 150 मिलीग्राम पर लीटर है। हाँ वही तो होगा, हमको पीएच इनिशियल था 10 से हमको 4.5 पे जितना एसिड कंज्यूम हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कलिनिटी होगा वही तो हमारा टोटल अल्कलिनिटी हो जाएगा। टोटल अल्कलिनिटी यहाँ पे हो गया, टोटल अल्कलिनिटी इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। उसके बाद देखो क्या, and 11 ml of 0.02 NH2SO4 to titrate the sample to pH of 8.3। 10 से लेके 8.3 तक लाने में इसको pH पहले इनिशियल था 10, ये दूसरा स्टेज का बात कर रहा है 10 से 8.3 तक लाने का यस pH फाइनल। यहां से यहां लाने में इसको कितना एसिड कंज्यूम्ड हो रहा है, इलेवन 11 ml। 10 से 8.3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कलिनिटी कितना होगा बताओ। एलेवन ml क्या है, एलेवन ml 0.02 NH2SO4 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा हमको निकालना है अल्कलिनिटी। अल्कलिनिटी कितना होगा बताओ। सबसे पहले अल्कलिनिटी इन मिलीग्राम कितना होगा, वो तो सर 11 होता है और आपका उसको अल्कलिनिटी होगा 11 मिलीग्राम, लेकिन अल्कलिनिटी को हम लोग मिलीग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। यस ये 11 ग्राम किसमें है, कितना ml सैंपल में है, वो आपका वही 200 200 सर। ml सैंपल में। हमको 1000 में निकालना है, तो 1000 सैंपल में कितना होगा 1000 55 ml 1000 ml सैंपल में 55 ml 1000 ml सैंपल के लिए कितना एसिड कंज्यूम होगा, इसका 5 गुना। जब सैंपल 5 टाइम्स है तो एसिड भी 5 टाइम्स कंज्यूम होगा, ये हो जाएगा 55 ml। ये हो जाएगा 55 ml 0.02 NH2SO4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कलिनिटी कितना हो जाएगा,
55 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। देखो 10 से 8.3 तक आने में कौन कौन सा रिएक्शन होगा बताओ। 10 से 8.3 में आपका एक तो आप कॉस्टिक एल्कलिनिटी पूरा 0 हो जाएगा, और OH माइनस और आपका प्लस कार्ब हाफ CO3 2 OH माइनस, माइनस प्लस और ये एक दोनों हाफ CO3। ये दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कलिनिटी हमको ये हो जाएगा 55 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। और कुछ दे रखा है देखो, कैलकुलेट द टोटल अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलाइन स्पीसीज इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। अब हमको सबका अलग अलग पार्ट निकालना है। जैसे OH माइनस कारण अल्कलिनिटी कितना होगा, CaCO3 2 माइनस कारण अल्कलिनिटी कितना होगा, SCO3 माइनस कारण अल्कलिनिटी कितना होगा। तो OH माइनस के कारण अल्कलिनिटी निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे बताओ। हमको pH दे रखा है 10, वाटर सैंपल का pH दे रखा है 10। तो pH से क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ जाएगा तो क्या यहाँ से अल्कलिनिटी निकाल सकते हो। कोशिश करो। ये मीटिंग एंड हो रहा है, एक और ज्वाइन कर लेना।